गायत्री मंत्र केवल एक प्रार्थना नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय आह्वान है। ये सविता, सूर्य देवता को संबोधित करता है, न केवल एक भौतिक सूर्य के रूप में, बल्कि उस सर्वोच्च प्रकाशमान चेतना के रूप में जो समस्त सृष्टि का आधार है। ये मंत्र ऋग्वेद 3:62-10 का हिस्सा है, जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी और इसी सभी मंत्रों की जननी वेद माता माना जाता है। इसका छंद मीटर ही, जिसे गायत्री छंद कहते हैं, जिसमें 8-8 अक्षरों की 3 पंक्तियों में कुल 24 अक्षर होते हैं, श्वास, दिन और ब्रह्मांड की लय को अपने भीतर समेटे हुए माना जाता है। गायत्री मंत्र का जाप करने पर क्या होता है? जब गायत्री मंत्र का जाप सही ढंग से किया जाता है, उचित स्वर, ध्वनि लहजा, मात्रा, अक्षर की अवधि और भाव, अंतर्निहित भावना या उद्देश्य के साथ, तो एक ही समय में कई घटनाएं घटित होती हैं। स्थूल स्तर पर 24 अक्षरों द्वारा उत्पन्न विशिष्ट ध्वनि आवृत्तियां, फ्रीक्वेंसीज, खोपड़ी, तालु, वेगस तंत्रिका और वक्ष गुहा में मापने योग्य कंपन उत्पन्न करती हैं। आधुनिक ध्वनिक अनुसंधान ने ये दर्शाया है कि संस्कृत मंत्र, विशेष रूप से गायत्री मंत्र, मस्तिष्क की विशिष्ट तंत्रिका मार्गों को सक्रिय करते हैं। सूक्ष्म स्तर पर जाप करने वाली का प्राणमय कोश, ऊर्जा शरीर, उन आवृत्तियों पर दोलन करना शुरू कर देता है जो सौर चेतना के साथ पूर्ण सामंजस्य में होती हैं, जिसे ये मंत्र सवितुर के नाम से संबोधित करता है। ये कोई रूपक मात्र नहीं है। वैदिक ऋषि चेतना के अत्यंत कुशल और सटीक अभियंता थे। कारण स्तर पर संकल्प, अर्थात प्रार्थना में निहित वह उद्देश्य कि हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें, इच्छा शक्ति की एक निर्देशित तरंग का रूप धारण कर लेता है, जो बाहर की ओर सार्वभौमिक चेतना के विशाल क्षेत्र में प्रवाहित हो जाती है। ये त्रिस्तरीय संप्रेषण, स्थूल ध्वनि, सूक्ष्म ऊर्जा और कारण रूप उद्देश्य ही मिलकर वैदिक अनुनाद का निर्माण करते हैं।